हेलो एवरीवन, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम इन नमकीनों से क्या बनाने जा रहे थे वही जरूर देखना। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने गेहूं का आटा ले लिया था। आपको जैसा जितना भी बनाना है आगे आगे देखते जाइए मैं क्या बना रही थी। आज कुछ नई रेसिपी ट्राई करने वाले थे हम लोग। और गेहूं का आटा मेरा ये वही छना हुआ है और आप छान लेना आटे को। और जो है बारीक पिसा हुआ आटा होना चाहिए, बहुत ही महीन होना चाहिए। फिर हमने इसमें डाला था अजवाइन। अजवाइन हमको 1 स्पून डालना है और मैंने डाल दिया था, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। आप नहीं कुछ और सोचने लगे इसलिए। फिर हमने हींग डाली थी। हींग हमें ऐसी ही डालनी है, मतलब महक अच्छी सी आ जाए। और फिर हमको कस्तूरी मेथी भी डालनी है इसको। कस्तूरी मेथी को जो है मतलब जो इसके वो होते हैं बड़े बड़े धागे वो सारे निकाल लेने हैं। इसको सिंपल करके मतलब डालना है, छोटा छोटा करके ही डालना है, साफ करके। और फिर हमें नमक डालना है, नमक भी स्वाद अनुसार ही डालना है। नमक आपको जैसा पसंद हो आप वैसा डाल सकते हो फ्रेंड्स। और नमक डाल के फिर हमने मतलब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था। और फिर हमको ऑयल डालना है। ऑयल हमको ऐसे डालना है जो मतलब हमारी जो कचो हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बने, बहुत ही टेस्टी बने। सच में तो हमें ऐसे मतलब बनाना है जो काफी खस्ता बने। तो हमें फिर आप लोग गैस करिए क्या बना रही थी मैं। और देख सकते हो यहाँ पे हमको आटे को तेल में मिक्स कर लेना, बहुत अच्छी तरह से ही मिक्स करना है। दोनों हाथों की मदद से हमें मिक्स करना है भाई। ऐसे मसलना है जैसे हम किसी को मार रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो ये मजाक हो गया। और जो है हमको आटे को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, मिक्स करते जाना है। ऐसे मिक्स करना है जो आटा और तेल बिल्कुल एक दूसरे में बढ़िया तरह से मिक्स हो जाए। और फिर हमको लेना है पानी और थोड़ा थोड़ा पानी रख के डाल के हमको गूंदना है आटा। मतलब बहुत अच्छी तरह से जो है आटा हमको गूंदना है और थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना। क्योंकि आटा जो है उसका आटे का जो डो है बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। और ना ज्यादा गीला होना चाहिए ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स उसके लिए आटा हमको सही होना चाहिए, सही होना चाहिए हमारा आटा। तो फिलहाल तो देख सकते हो आप। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आटा मार रही थी। मतलब आपको ऐसे ही आटा वो करना है जो मतलब बहुत अच्छी तरह से हमें गूंदना है आटा। थोड़ा थोड़ा ही पानी लेना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पानी लेना है हमको। एक साथ पानी डाल देंगे तो गीला भी हो सकता है आटा, और गीला हो गया तो फिर जो रेसिपी हम ट्राई करने जा रहे हैं वो नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हमें आटे को बहुत अच्छी तरह से मतलब मारना है, ठीक है। मारना है, सॉरी। ठीक है। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे आटा जो था वो बहुत अच्छी तरह से गुन गया था। और आटे को जो है ऐसे करके हमको पूरा समेट के एक साथ रख देना चाहिए। और आटा जो है मतलब अगर अच्छे से मारोगे ना तो आप देख सकते हो मेरी भी जो जिस बर्तन में मैं आटा मार रही हूँ उस बर्तन में बिल्कुल भी चिपका नहीं रह गया। अगर आटा आपका मतलब अच्छा बना है डो तो देख सकते हो बिल्कुल भी आटा चिपका हुआ नहीं रह गया है। और मेरा भी आटा चिपका हुआ नहीं है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो यहाँ पे फिर हमको एक कॉटन का कपड़ा लेना है महंगा सा। आपको उस आटे के ऊपर डाल के मतलब बहुत अच्छी तरह से कम नहीं तो। और फिर हम बनाते हैं इसके लिए बटर, जो हमें इसमें स्टफिंग भरनी है। चने लेने हैं हमको, ठीक है। देख सकते हो मैं यहाँ पे चने डाल रही हूँ, जो आप वो वाले चने आते हैं। यहाँ पे मूंग की दाल की नमकीन भाई आपके पास, मेरे पास छोटे छोटे पैकेट ही थे मैंने 5-5 वाले। आप जैसे चने मतलब जितनी क्वांटिटी चने की हो उतनी ही क्वांटिटी हमको नमकीन की भी लेनी है। नमकीन हमको मूंग दाल वाली लेनी है। और तो आई होप आप समझ ही गए हो क्या बना रही हूँ मैं। और फिर मेरे को जो मूंगफली वाली नमकीन नहीं आती है, मूंगफली वाली नमकीन लेनी है फ्रेंड्स। और जो सेव वाली आती है भुजिया नमकीन हमको वो भी लेनी है। तो नमकीन जो है हमें सभी क्वांटिटी में लेनी है। जो नमकीन आपके पास अवेलेबल हो आप उससे भी बना सकते हो, बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा सौंफ, जीरा डाला है और हींग डाला है। जीरा सौंफ हींग को हमें मतलब वो ड्राई करना है। और इसको देख सकते हो लो फ्लेम पे ही हमें काम करना है फ्रेंड्स, वरना अगर ये जल गया तो अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने धनिया भी डाल दिया है। आपके पास धनिया सूखा हो मतलब वो जो खड़ा धनिया होता है वो हो तो ज्यादा बढ़िया है। आप उससे पहले रोस्ट कर लीजिएगा और रोस्ट करके फिर उसे पीसिएगा। मेरे पास पिसा हुआ था और वो वाला थोड़ा दरदरा रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जैसे सौंफ खड़ी होती है तो दरदरी रहती है तो ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसे ही हमको कम से कम नहीं तो
5 से 6 मिनट हमें इसे धीमी और लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से फ्रेंड्स हमें इसे पका लेना है। मतलब जो है बहुत अच्छी तरह से इसका जो मतलब चलाते जाना है और बहुत अच्छी तरह से मतलब जब ये भुन जाए तब हमको इसको मतलब देख सकते हो। और मैं यहाँ पे भूंज रही थी और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे धुआं निकलने लगे मतलब। और फिर मसाला हमारा भुन गया, उसे हमने ठंडा होने रख दिया था और हमें एक ग्राइंडर लेना है, मिक्सर ग्राइंडर। और फिर इसमें डालनी है सारी नमकीन जो हमने ली थी, वो वाली सारी नमकीन हमें डालनी है फ्रेंड्स। और नमकीन डाल के फिर हमको जो मतलब है अपना जो हमने वो किया था, हमने जो अपना मतलब भूना था, मसाला भूना था, हमें वो भी इसी में डाल लेना है, मिक्स कर लेना है। और हमको फिर इसे पीस लेना है। देख सकते हो दरदरा होना चाहिए, बहुत महीन भी नहीं होना चाहिए और बहुत मतलब मोटा भी नहीं होना चाहिए, महीन ही होना चाहिए मोस्टली। और देख सकते हो मैंने इसमें निकाल दिया है। और फिर हमको स्वाद के लिए हमें इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल लेनी है। किशमिश के बाद हमें काजू डाल लेने हैं फ्रेंड्स। और काजू जो है मतलब जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो फूटे ना, तो इसलिए हमें छोटे छोटे करके ही पीस डालने चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे डाला था गरम मसाला और मैगी मसाला डाला था। मैगी मसाले से जो टेस्ट होता है वो किसी में भी टेस्ट नहीं आता है, सच में मैगी मसाले का टेस्ट एक उभर के ही आता है। फिर मैंने लाल मिर्च डाला था, वही लाल मिर्च क्योंकि नमकीन ही बहुत ज्यादा चटपटी थी इसलिए लाल मिर्च कम ही डाला था। और फिर हमने नमक भी, नमक तो देखो नमकीन में ही बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए फिर मैंने नमक कम ही डाला था। और लाल मिर्च मेरे को कम लग रही थी तो मैंने चटपटा करने के लिए लाल मिर्च थोड़ी ज्यादा डाल दी थी। लाल मिर्च डालने के बाद फ्रेंड्स और फिर हमको जो है मतलब और देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हमको ले लेना है अपना आटा। आटा तब तक हमारा तैयार हो चुका था, अब हमको देखना है और आटे को हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मतलब वो करना है, अच्छे से उसके गोल गोल गोले बना लेने हैं। और गोले बना मतलब इस तरह से हमें लोई बनानी है। और फिर जो नींबू निचोड़ने वाला होता है ना, आप तो उससे बना सकते हो, उसमें डाल दो। और फिर देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो लोई है गोल गोल बन के बीच में गड्ढे जैसे तैयार हो गया है मतलब। फिर हमको इसमें ना फ्रेंड्स जो हमने स्टफिंग बनाई थी हमको वो भर लेनी है, ठीक है। लेकिन वो स्टफिंग हमको भर लेनी है, ठीक है। और उस स्टफिंग को भर के फिर हमको बंद करना है इस तरह से कि निकले ना, बिल्कुल भी बाहर निकलेगा अगर बिल्कुल बाहर निकल गया तो फिर फ्रेंड्स दिक्कत हो जाएगी। हमको इस तरह का शेप देना है, आप जैसा शेप दे सकते हो, जैसा शेप आपको अच्छा लगे आप वैसा शेप दे सकते हो। भाई हमने तो ऐसा शेप दिया था और बहुत अच्छा लग रहा था सच में। और आपको फिर इसमें तेल भी मिलाना है थोड़ा सा फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी लेकिन इसमें स्टफिंग में तेल मिलाना है और इसीलिए हमारे जो है इसके छोटे छोटे लड्डू बनाने थे। और हमें तेल को भी बहुत अच्छी से स्टफिंग में बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है क्वांटिटी में, थोड़ी ही क्वांटिटी में हमको तेल डालना है फ्रेंड्स। और तेल जो है ऐसे डालना है जो हमारे जो स्टफिंग है उसके लड्डू जैसे बन जाए छोटे छोटे। तो हमको मतलब स्टफिंग बहुत बढ़िया से अब हमारी फुल स्टफिंग तैयार हो चुकी है और हमने देख सकते हो लड्डू बना रहे थे हम लोग छोटे छोटे, ऐसे लड्डू बनाने हैं देख सकते हो आप। इसमें मेरी हेल्प मेरी ननद थी एक लोग, मतलब मौसी जी की बेटी, उन्होंने भी की थी। और देख सकते हो कितने बढ़िया से लड्डू बन रहे थे, हमने थोड़ा तेल डाल दिया था तो हमारे लड्डू जो है वो बहुत बढ़िया से बन रहे थे। फिर अगर हम इस तरह से भरेंगे ना तो फ्रेंड्स हमारे जो आटे वाले वो है खस्ता कचौड़ी है वो फूटेंगी नहीं। तो हमें इस तरह से ही सारे लड्डू बना लेने हैं, बनाते जाने हैं। भाई इतना अच्छा लग रहा था सच में, टेस्ट जो था वो बहुत ही बेहतरीन था। स्टफिंग का भी टेस्ट बहुत अच्छा था और बाकी तो बनने के बाद ही वही पता चलेगा कैसा है। फिलहाल वीडियो तो अपलोड होने जा रही है तो इसलिए मैं खा चुकी हूँ, टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत बेहतर टेस्ट था सच में फ्रेंड्स। और आप भी एक बार जरूर बनाना। और फिर हमने इधर मतलब अपना जो है हमारे लड्डू हमें छोटे छोटे सारे सारे मतलब स्टफिंग है, सारे ही स्टफिंग के लड्डू बना लेने हैं हमको। और लड्डू बना के फिर हमको जो है मतलब अपना यहाँ पे कढ़ाई रख लेनी है, कढ़ाई भी हमें गर्म करने के लिए रख लेनी है क्योंकि हमारे जो है खस्ता कचौड़ी जो थी वो बन के तैयार होने वाली थी फ्रेंड्स। तो
तेल को हमें बहुत ही मतलब लो फ्लेम पे ही इसे सेकनी है। और फिर हमने आटा, देखो अपना आटा हो गया था हमारा, तो हमको आटे को मतलब फिर से हमें मतलब वैसे ही करना है जैसे हमने किया था। और सॉफ्ट इसका डो हो गया था बहुत अच्छा सा। और फिर हमने लोई काट के रख ली थी, लोई ऐसे ऐसे बना ली थी। आपको भी सेम यही करना है फ्रेंड्स। और बहुत बढ़िया से मतलब लोई बहुत ज्यादा छोटी भी ना हो, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं हो। आपको खस्ता कचौड़ी जैसी पसंद हो आप वैसे बना सकते हो, बड़ी भी बना सकते हो, छोटी भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप छोटी ही बनाओ, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा बना सकते हो फ्रेंड्स। भाई यहाँ पे हमारी कचौड़ी बन रही थी और फिर हमने ले लिया था ये। और इस मैंने पहले भी दिखा रखा है, तो हमको वैसे ही मतलब बनाना है। और बढ़िया तरह से एकदम मतलब ऐसे गोल गोल कर लेना है। देख सकते हो मैंने स्टफिंग के लड्डू अपने बना रखे थे। और स्टफिंग के लड्डू बनाने के बाद हमको इसमें लड्डू रखना है। और लड्डू रखने के बाद फिर हमको मतलब ऐसे दबाना है उसको। और धीरे धीरे हाथों से, अपना हल्के हल्के हाथों से हमें इसे मतलब दबा देना है। और दबा के फिर हमको एक अच्छा सा शेप देना है। आप जैसा भी गोल शेप देना चाहते हो तो गोल शेप दे सकते हो, लंबा शेप देना चाहते हो तो लंबा दे सकते हो। हमने तो भाई गोल ही शेप दिया था भाई। और आपको जैसा लेना है आप वैसा शेप दे सकते हो फ्रेंड्स। और सच में इतनी नींद आ रही थी, रात की 11 बजे मैं एडिटिंग कर रही थी और बहुत ज्यादा नींद आ रही थी मेरे को। फिर भी भाई बहुत मेहनत करती हूँ सच में, प्लीज मेरी मेहनत को सफल भी कर लो भाई। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करती हूँ। आज मैं लाइव भी नहीं आ पाई थी, आपके लिए रेसिपी बनाई थी इसलिए। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर बताया करो। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी किया करो। और जल्दी अगर मेरे से कोई गलती हो, कोई भी मतलब गलती हो जाए तो उसके लिए मेरे को माफी कर दिया करो और बता दिया करो कि मेरे को कैसा कंटेंट बनाना है, आप लोगों को कैसा पसंद है, तो हम वैसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आए। और सच में मेहनत बहुत करती हूँ मैं, लेकिन आप लोग हो कि हेल्प ही नहीं करते हो मेरी शायद। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे वही हमने अपना जो था कचौड़ी जो थी हमारी सारी बन चुकी थी। और फिर अब हमको इसका ही मतलब पहले तो हमने वो शेप ले लिया था, फिर हमें इसका दूसरा शेप लेना है फ्रेंड। और दूसरा शेप क्या है कि मतलब हमें जो समोसे वाला है वो शेप बना लेना है। वो शेप भी बहुत अच्छा होता है। एक तरह का तो शेप हमने बना चुके थे हम, और दूसरा शेप भी हमको बनाना है अपना। और देख सकते हो मैं यहाँ पे बना रही थी अपना दूसरा भी। और बहुत बढ़िया तरह से हमें जो है मतलब बना लेना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेना है ताकि ये जो है फूटे ना और निकले ना कहीं से भी। तो देख सकते हो यहाँ, और जब निकले तो थोड़ा सा दबा देना है हमको वहां पे। देख सकते हो कितने छोटे छोटे से समोसे कितने अच्छे लग रहे थे, कितने बढ़िया लग रहे थे दिखने में, जो थे बहुत ही अच्छे लग रहे थे सच में फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे हमारे सारे समोसे बनके तैयार हो गए थे फ्रेंड्स। और समोसे सारे तैयार हो गए थे तो हमने कहा चलो भाई इनको तल भी लेते हैं। और समोसे हमारे तल गए थे, तलने जा रहे थे हम। और समोसों को जो है बहुत बढ़िया तरह से तलना है हमको फ्रेंड्स। और तलने के साथ साथ कचौड़ी जो थी वो भी हमने तल ली थी अपनी। और समोसे भी हमें बहुत बढ़िया तरह से तलना है फ्रेंड्स। और देख सकते हो मैंने डाल दिए थे, तो वो लो फ्लेम पे ही हमको इन्हें तलना है। अगर ज्यादा हाई फ्लेम पे कर दोगे तो वो बहुत बेकार लगेंगे, फिर बेकार से लगेंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे फ्रेंड्स। तो हमें इन्हें क्रिस्पी होने तक इन्हें पकाना है, देख सकते हो इसी तरह से लाल हो जाए। और बहुत अच्छे लग रहे थे सच में, बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो है मतलब समोसे जो है धीरे धीरे पक रहे थे। हमने आपसे
बोला है ना कि मतलब बहुत ही लो फ्लेम पे हमें इन्हें सेकने हैं, वरना क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग इन्हें लो फ्लेम पे ही सेकना, ठीक है। और बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देख सकते हो हमारे समोसे धीरे धीरे हो चुके थे। और फिर अब चलो चलते हैं, ये निकालते हैं। हमारे समोसे में हो चुके थे और फिर हमको एक बर्तन में निकाल लेने हैं। और बहुत बढ़िया से मतलब हमने अपने समोसे, सारे समोसे हमने बढ़िया से सीख लिए थे। अब हमको जो बचे हुए हैं वो भी डाल देने हैं। और ये मैंने हर तरह का शेप दे दिया था इसमें, भुजिया का भी शेप दे दिया था फ्रेंड्स, और समोसे का भी दे दिया था, खस्ता कचौड़ी का भी दे दिया था। और खस्ता कचौड़ी का भी आगे आपको मिल जाएगा। तो उसकी शेप क्या शेप दिया था, कैसे सेकी थी हमने, वो भी हमने आगे है वीडियो में, तो आप देख सकते हो। और मैंने फिर अपना जो है बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत ही टेस्टी भी लग रहे थे यहाँ पे। और सच में जो है मतलब इस तरह से बनाना एक बार जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो समोसे थे वो तले जा रहे थे, और वो वाले जो थे वो तल चुके थे। और सच में बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करना। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो, मेरे को ये भी बता दो भाई। भाई सच में मेहनत करने वाले हम हैं और सपोर्ट करने वाले आप हो। आप लोग सपोर्ट करोगे तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे समोसे थे वो, चलो अब भाई चलते हैं समोसों की तरफ, क्योंकि वे समोसे अगर बातों में लग गए तो फिर समोसे नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए पहले समोसे देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं, है ना। तो फिलहाल तो देख सकते हो हमने अपने समोसे जो है वो बना लिए थे। और बहुत बढ़िया तरह से मतलब सिक रहे थे, धीरे धीरे हम सेक रहे थे समोसे। और समोसों को सेक रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से। देख सकते हो हमारे जो समोसे थे वो सिक चुके थे, और फाइनली अब खाने के लिए थे तैयार। आप लोग को खाने हैं तो प्लीज आप भी आ जाइए। कमेंट में जरूर बताइए, एक बार इस तरह रेसिपी ट्राई करोगे तो आपकी भी। आप भाई हमें गुजिया की बारी थी तो हमने कहा चलो भाई गुजिया को भी डाल देते हैं। देख सकते हो ये मेरी कचौड़ी है, कचौड़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब स्टफिंग तो एक ही भरी हुई थी, और ये समोसे थे, और ये हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई थी भाई। और फाइनली इतनी अच्छी सच में कचौड़ी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी कचौड़ी फ्रेंड। और आप मान नहीं सकते हो, बहुत टेस्टी कचौड़ी लग रही थी सच में। जैसे हमको वो सेक लेनी है, वो शायद उसकी जो कचौड़ी की वीडियो है वो स्किप हो गई है। तो जैसे हमें मतलब वो सेक लेने हैं, वैसे ही हमें कचौड़ी की वैसे स्टफिंग भर के तो मैंने आपको बता दी थी, आपको वैसे ही सेक लेने। यहाँ पे मैं फाइनली तैयार हो चुकी थी अपने पतिदेव को देने के लिए, और नाइट हो चुकी थी तो धीरे मैं गलियों से गुजरते हुए पहुंच चुकी थी। पहुंच रही थी वही उनकी क्लिनिक के लिए जा रही थी, क्योंकि भाई तब तक तो ठंडी हो जाती है, और शाम के बजे थे 7, वो आते हैं 10:30 बजे। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं दे आती हूँ उनको, और टहलना, इस बहाने टहलना भी हो जाएगा मेरा। और अच्छा नहीं लगता है जब पति बाहर हो और अपने आप खा लो, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। कौन किस किस को अच्छा नहीं लगता है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा मच्छर लग रहे थे सच में। और गौ माता जो थी वो बैठी हुई थी वहां पर, और बहुत ही वो लग रहा था कि गौ माता बेचारी कैसी बैठी हुई है। फाइनली हम बातों ही बातों में पहुंच चुके थे। देख सकते हो आप रोड पे पहुंच गए थे। हमारी कॉलोनी से जो रोड है बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने जा रहे थे, और जाते जाते यूं मतलब, और ये जो साथ में है वो मेरी ननद है। और जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया भी है पहले कि ये कौन है। और यहाँ पे फाइनली ये था मंदिर, और हम लोग पहुंच गए थे अपना, यहाँ पे थी बाजार। बाजार अभी खुली हुई नहीं थी, बाजार अभी चल ही रही थी। और क्योंकि शाम के 7 बजे थे, अभी ही अंधेरा हुआ है, अभी अभी अंधेरा हुआ है। और भाई हम फिर ढूंढ रहे थे क्लिनिक, और कहाँ जाने खो गया क्लिनिक, मेरे को यही नहीं पता था। और फिर हम पहुंचने वाले थे अपने मधुदेव की क्लिनिक पे। और फाइनली फिर हमें धीरे धीरे मिल ही गया खोज। मीन हमने शुरू की तो खोज, मीन शुरू करते करते भाई खोज ही लिया हमने आखिर, दूर कितना भी हो। और फिर हमने अपना खोज लिया था। और किस किस को मोमोज खाने हैं। और ये आंटी जो थी वो शायद दवाई लेने आई थी, और दवाई तो उन्होंने ले ली थी, फिर सामने ही उसका ठेला लगता है, तो फाइनली सब लोग वहां पे खाने लगते हैं। और
यहाँ पे ये मेरे को 10 रुपए दे रहे थे, तो मैंने कहा ये किसके 10 रुपए हैं, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम इन्होंने किसके लिए 10 रुपए दिए थे। इन्होंने कहा था जाओ मोमोज खा लो जाके, तो मैंने कहा अभी तो मैंने चिकना खाया ही है, अभी मैं ऑयली खा के ही आई हूँ कचौड़ी। भाई मैंने कचौड़ी पहले ही खा ली थी, मैं आपको बता दूं सच पूछो, यहाँ पे मैं पतिदेव के लिए लेके आई थी। और पतिदेव का क्या होता है रिएक्शन देखते हैं भाई, बहुत उन्हें भी बहुत अच्छी लगी थी सच में। घर में भी सबको बहुत अच्छी पसंद आई थी। और रात का नजारा जो होता है बरेली का बहुत बढ़िया, बरेली का नहीं किसी भी जगह का रात का नजारा बहुत ही अच्छा लगता है। रात का नजारा जो है मतलब देखने के काबिल। यहाँ पे उनकी बहन की और उनकी मेरी वार्तालाप चल रही थी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा हम कुछ और खिला पिला दे, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आज तुमको गन्ने का रस पिलाते हैं, तो हमने कहा ओके आप गन्ने का रस हमको पिला दो भाई। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम गन्ने का रस पीना है ना। पहले तो उन्होंने मतलब मेरे को पैसे दे दिए थे कि जाओ तुम ही पी लेना जाके, फिर वो अपने पैसे ले रहे थे, वो कह रहे थे मेरे को पैसे दे दो, और मैं यहाँ पैसे देने के लिए भाई तैयार नहीं थी, देख सकते हो। वो चिड़चिड़ा रहे थे बहुत ही ज्यादा। और फाइनली वो उठ गए थे, उन्होंने कहा पैसे दे दो वरना मैं आ रहा हूँ बाहर ही। और फिर उन्होंने मतलब जो है अपना बंद किया, और फिर उन्होंने कहा चलो मैं तुमको रस पिला देता हूँ, फिर तुम घर चली जाना। और मैं फाइनली जहाँ पे हमको अपनी मंजिल की तरफ हम पहुंच ही गए थे, और इतना दूर आए हैं, तो भाई गन्ने का रस पीना तो बनता ही है। किस किस को गन्ने का रस अच्छा लगता है मेरे को जरूर बताओ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है और इस टाइम अच्छा भी लगता है। कुछ चटपटा खाने से अच्छा तो गन्ने का रस ही पी लो, वही ज्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पे देख सकते हो इतना अंधेरा था, और फिर हम लोगों ने गन्ने का रस अपना अपना फाइनली ले लिया था। और यहाँ पे उनका आ चुका था, मेरी ननद का और मेरा भी आ गया था, और बाकी यहाँ पे पतिदेव का और हम तीनों का ही आ चुका था। फिर हमने कहा चलो भाई चेस करके ही पीते हैं, वैसे तो सभी कहीं सब साथ में नहीं होते हैं तो नहीं अच्छा लगता। फाइनली हमने अपना पिया रस, और अब हमारी जाने की बारी आ चुकी थी। और फाइनली फिर पतिदेव बाय बाय करके टाटा बाय बाय करके वो चले गए थे। हमने कहा ठीक है तुम भी टाटा बाय बाय करो, और यहाँ पे मंदिर पे हो रही थी आरती। और फाइनली भाई हम भी निकल चुके थे घर के लिए। घर के लिए निकलना था हमको, हम भी कम थोड़ी ना है किसी से, हम भी निकल चुके थे। और यहाँ पे देख सकते हो अभी भी भीड़ है, क्योंकि वह रात नहीं हुई थी, 9 बजे तक तो भीड़ रहती ही है। और फिर यहाँ पे लाइटें जो है इतना अच्छा लगता है, सुनहरा मौसम बहुत अच्छा लगता है सच में। फिर जब घर पे आई तो पप्पी मिल गया मेरे को, एक तो अपनी माँ का दूध पी रहा था और एक घूम रहा था। बड़े ही वो गेट पे ही बैठते हैं, पता नहीं क्या है उनकी भी आदत। और फाइनली फिर हम भाई पहुंच चुके थे अपने घर पे, और अपने घर पे हम पहुंचे, हालत इतनी गर्मी इतनी थी, हालत हो चुकी थी खराब। फिर हमने कहा भाई चलो, और बाकी तो मैंने टिफिन रख दिया, और फिर मैं पहुंच गई अपने रूम में। जो सुकून मिला, जो शांति मिली। प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना, और एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और प्लीज